आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपके डीएलएड एग्ज़ाम सीटेट और यूपी टेट इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु कौन हैं? तो आंसर है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण में कितने तत्वों का होना आवश्यक है? तो यही 3 तत्वों का आवश्यक है होना, शिक्षण, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का। संप्रेषण के कितने घटक हैं? संप्रेषण के ऑप्शन है आपके पास 4, 3, 5, 6। तो संप्रेषण के 3 घटक हैं। ओके। प्रेषक, संदेश तथा ग्राही घटक हैं। किस चीज़ के ये कैसे घटक हैं? तो ये संप्रेषण के घटक हैं। ओके। नेक्स्ट है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। मतलब सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो ये कथन है रेमंड का। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सिद्धांत वाले क्वेश्चन अब जरूर पूछे जाते हैं। अगला है, शिक्षण के सूत्र हैं। तो शिक्षण के कौन से सूत्र हैं? सभी सूत्र हैं। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ओके। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। छात्रों की दुर्बलता व कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, या ये सभी? तो करेक्ट आंसर है ये सभी। ओके। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। तो आंसर है ऑल, ये सारे ही हैं। शिक्षण प्रविधियां हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि, वर्णन, विवरण। तो ये हैं सभी प्रविधियां हैं। ओके। नेक्स्ट है, शिक्षण की नवीन विधियां हैं। तो इसका आंसर है आ और बा दोनों। ओके। शिक्षण की नवीन विधियां कौन सी हैं? ये दोनों ही हैं, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित। पावलोव ने अपना प्रयोग किया था किस पर? कुत्ते पर। ओके। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो क्या कहलाता है? ये कॉन्वर्सेशन यानी संप्रेषण कहलाता है। ओके। नेक्स्ट है 30 नंबर, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी की सूक्ष्मता दी जाती है? तो इसका आंसर है द, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ओके। नेक्स्ट है हमारा कि टीएलएम का पूरा नाम क्या है? तो टीएलएम का पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किस शिक्षण सूत्र में पहले तथा या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे अंश की जानकारी दी जाती है? मतलब पहले वो थोड़े फॉर्म में बताया जाता है, फिर अंश में। तो वो आंसर है पूर्ण से अंश की ओर। अगला है, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना या इसे ABCD सिखाना किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ज्ञान प्राप्त करने वाली। ओके। गतिविधियों के प्रकार। तो गतिविधियों के प्रकार कौन कौन से हैं? ये सभी गतिविधियों के प्रकार हैं। ओके। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु दिया जाना आवश्यक है? तो उपचारात्मक शिक्षण जो है वो भाषा एवं गणित के लिए दिया जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो वो 2nd और 3rd क्लास के लिए उपयोगी है। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? आंसर है पाकहास्ट। नेक्स्ट है, शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग है। तो आंसर है शिक्षण प्रविधियां। 22 नंबर है, किसका कथन है बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है? ओके। तो आंसर है रूसो का। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य है ऑल। है अधिगम है। तो अधिगम क्या है? अधिगम है सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया। थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं? 3 मुख्य नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो ये सभी इसका आंसर है। ओके।
ये तीनों ही मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। अगला है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत है थॉर्नडाइक का? प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, दोनों या फिर कोई नहीं। आंसर है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। 8 है थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, किस पर किया था? तो वो किया था बिल्ली पर। 29 है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत है, प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं कौन? जॉन डीवी। बुनियादी शिक्षा के जनक हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है महात्मा गांधी। अधिगम अनुभव मुख्यतः कितने प्रकार का है? तो करेक्ट आंसर है 3। अगला है अधिगम अनुभव है, तो ये सभी है। गतिविधि कितने प्रकार की होती हैं? तो आंसर है इसका 3। अगला क्वेश्चन है गतिविधियों के श्रेणीकरण हैं, तो करेक्ट आंसर है सभी, शारीरिक, मानसिक। ओके। भाषा की दक्षताएं हैं, तो भाषा की सभी दक्षताएं हैं, सुनना, बोलना, लिखना। बहिर्गामी शिक्षण का उद्देश्य है, करेक्ट आंसर है सभी। उत्तम टीएलएम की विशेषताएं हैं, ऑल। सीखने में सहज संबंध को बताया जाता है, पावलाव, अरस्तू, कोहलर या थॉर्नडाइक। तो करेक्ट आंसर है पावलाव, इन्होंने बताया है। ठीक है। अगला है शिक्षण प्रविधियां हैं, शिक्षण प्रविधियां कौन कौन सी हैं? तो प्रश्नोत्तर, वर्णन और विवरण, ये तीनों ही शिक्षण प्रविधियां हैं। किसका कथन है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, बोध और प्रोत्साहन है? तो करेक्ट आंसर है बर्टन। इसका कथन है शिक्षण एक देशी प्रक्रिया है जो बच्चों को समस्त शक्तियों की विकसित करने में सहायता करती है? तो इसका आंसर है रायबर्न। किसका कथन है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है? तो करेक्ट आंसर है गेज, ये इम्पॉर्टेंट है। 44 नंबर है, ये किसका कथन है कि यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं? तो ये कथन है डॉक्टर मैकिन्टायर तथा व्हाइट का। किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने वाली संक्रिया है? तो आंसर है विक्स। नेक्स्ट है बच्चों में संकल्पना शक्ति का विकास किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कहानी द्वारा। ओके। पर्यटन के प्रकार हैं संक्षिप्त या लघु, सामान्य, विस्तृत या ये सभी? तो पर्यटन के वो है प्रकार, ये सभी। पर खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं, तो वो है आंसर ये सभी। वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता हैं, वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है? हेरे ए आवर स्ट्रीट। ओके। अगला है वर्णन प्रविधि आधारित है, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, आ बा दोनों या फिर कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है आ बा दोनों। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिस